ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती भक्ति के लिए यूं तो सभी दिन और महीने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के लिए ही समर्पित है। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व एवं मुहूर्त। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी रहता है। वही अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति जल्द ही होती है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छी से साफ कर लें और माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा समर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री रख लें। सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार की अन्न भी रख लें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें और ज़रूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान करें। मंगला गौरी व्रत का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप लगातार 5 साल तक मंगला गौरी व्रत रख लें तो पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहनते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें व बड़ी चौकी लगाएं। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर साथियां बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी बनाकर उस पर कलश रखें। उस पर 5 पान के पत्ते रख नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर
प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली, चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। उसके बाद चावल की 9 ढेरी है वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मान इसकी विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करें एवं वस्त्र धारण कराएं। माँ गौरी की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीज़ों, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचखों का प्रसाद रखें। अब कथा कर मंत्र का जाप कर आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करें। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुत कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्यमान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनु विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिसमें मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहे अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरी भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है।